अस्सलाम वालेकुम मित्रों ते बेलियो, मेरा नाम है कर्नल की बीवी। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है इंडिया वर्सेस आईएसआई। अभी 2-3 दिन पहले मेरे सामने इंडिया के अखबार द संडे गार्डियन का एक आर्टिकल आया जिसका अनुमान था आईएसआई बैक्ड ग्रुप्स इन नेपाल इंटेंसिफाई एंटी इंडिया एक्टिविटीज, यानी कि नेपाल में आईएसआई की सरपरस्ती में ग्रुप भारत मुखालिफ सरगर्मियां बढ़ाते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसे थके हुए अखबार को इंडिया में सिर्फ पकौड़े या जलेबियां रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इंडिया की आवाम भी इतनी वेली है कि जहाँ भी आईएसआई का नाम पड़ती है वहाँ कुत्तों की तरह भाग पड़ती है। तो बस यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हुए इस अखबार ने इस टाइटल से आर्टिकल छाप दिया। वैसे देखा जाए तो इसकी बजाय किसी और टाइटल से भी आर्टिकल पब्लिश किया जा सकता था और उसमें ज्यादा सच्चाई नजर आती, जैसा कि इंडिया में बाथरूम की कमी, या इंडिया की हिंदू अवाम का गौमूत्र के साथ कैंसर का इलाज करना, या गाय के गोबर को गाड़ी पे मलने से गर्मी से बचना, या फिर मोदी के पिछवाड़े में सरिया। संगिची विच सरिया हमदे पिछवाड़े विच कोना। ओ यार भूरा, तू तो चुप कर, एक फ्लो में बोल रहा होता हूँ तो बोलने दिया कर। इसे जरा गौर करें, इस तरह की शक्ल इस सिचुएशन में बनती है। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। तो क्या टट्टी आर्टिकल लिखा है? सही टट्टी कोना शिट खिंदा शिट। बस कर भाई, जब उर्दू में वीडियो है तो अल्फाज भी उर्दू में बोलूंगा, बिला वजह अंग्रेजी बोलने का क्या फायदा। मैंने तो सिर्फ ये सोच के आर्टिकल पढ़ लिया कि जरा देखें तो इस पब्लिक बाथरूम के कमोड नुमा लिखारी ने आखिर लिखा क्या है, और आखिर लिखा भी तो हमारे मारखोर के बारे में है। आर्टिकल पढ़ के साफ पता चलता है कि आखिर को इतनी खारिश हो रही थी कि उसने जल्दी में बगैर कोई रिसर्च के बेसलेस पॉइंट पे आर्टिकल लिख डाला। इस आर्टिकल में बगैर किसी सबूत के बस एक ही बात बार बार दोहराई है कि पाकिस्तान की आईएसआई नेपालियों को इंडिया के खिलाफ कर रही है। वाह, क्या मंतक है इसकी। जब भी उनके हालात खराब होने लगे तो हर बात का इल्जाम आईएसआई पे। भारतीय फौज ने कश्मीर में गंद किया और कश्मीरियों ने एहतजाज किया तो इसका इल्जाम आईएसआई पे। सिखों पे मजालिम हुए, उन्होंने खालिस्तान का मुतालबा किया तो इसका इल्जाम आईएसआई पे। मोदी की बीवी भाग गई, इसका इल्जाम आईएसआई पे। इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, इसका इल्जाम आईएसआई पे। मुझे तो ये लग रहा है कि जल्द इन्होंने इंडिया में टिकटॉक बंद होने का इल्जाम भी आईएसआई पे लगा देना है। कुछ भी मुझे तो अफसोस होता है कि इंडियंस इतने टैलेंटेड हैं और क्या बकवास आर्टिकल्स लिखते हैं। इतने टैलेंटेड कि उन्होंने एटॉमिक बम की रेडिएशन से बचने का दुनिया का सबसे सस्ता तरीन हल ढूंढ लिया है। ना सही है कि मैं थी सकता है, दाल खोर बनिया इतना तेज नहीं थी सकता। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। यानी नासा ने इस पर वैज्ञानिक शोध किया है कि एटॉमिक एनर्जी के रेडिएशन से गाय का गोबर बचाता है। उन्होंने कहा हम कैसे बाहर हैं? उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है और बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। अब इसका आर्टिकल लिखने का स्टाइल चेक करें। एक छोटे से आर्टिकल में इसने 4 बार लिखा है सोर्सेज सेड। अब अपने सोर्स की गप्पों पे हद से ज्यादा एतबार करके इसने पूरा आर्टिकल जो लिख दिया, इसे चाहिए था कि इसका टाइटल ही सोर्सेज सेड रख देता। अब वो कौन से ऐसे सीक्रेट सोर्सेज हैं जो इसने यहाँ जाहिर नहीं किए। जैसे मोहल्ले की फप्पे कुटनी आंटियां जब खुद से मन गढ़ंत बात दूसरी औरत को सुनाती हैं तो वो भी ऐसे कहती हैं, नहीं आसमा, तुम्हें पता है मुझे एक पक्की खबर मिली है। जिसने बताया उसका नाम नहीं बताऊंगी कि गजाला जिस स्कूल में पढ़ाने जाती है वो बच्चों के लंच बॉक्स लेकर उनका खाना खा जाती है। अब चाहे खबर ऐसा आंटी को यह भी ना पता हो कि गजाला जिसकी वो बात कर रही है वो पढ़ाती किस क्लास को है, लेकिन उसने खुद से खबर बनाकर सुनानी लाजमी होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो उसके पेट में दर्द जो होता है। ये बात तो वाकई दुरुस्त है कि नेपाली इंडिया के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन अगर इस आथर को खारिश ना होती, जरा सी जहमत कर लेता तो इसे पता लग जाता कि इसकी वजह आईएसआई नहीं बल्कि खुद इंडिया है। अगर नेपाल की ज्योग्राफी पे जरा सा गौर करें तो देखें इसे इंडिया ने 3 अतराफ मशरिक, मगरिब और जनूब से घेरा हुआ है और नेपाल को ज्यादातर ट्रेड के लिए इंडिया का मजबूरन सहारा लेना पड़ता है। अब इंडिया के काम देखें। अपने जुग्राफियाई हालत का फायदा उठाते हुए इंडिया ने नेपाल पे सन 1975, 89 और सन 2015 में ट्रेड ब्लॉकेड लगाई, तो वक्त के साथ साथ नेपालियों के दिल में इंडिया के खिलाफ नफरत बढ़ती गई और मजबूरन नेपाल को चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़े। फिर इस आर्टिकल पे लिखा है कि इंडिया नेपाल के 1850 लंबी बॉर्डर पर कोई रोक टोक नहीं थी। हम तो वहाँ नेपालियों के साथ कीकलियां डालते थे,
लेकिन आईएसआई ने आके हमारी जिगरी दोस्ती खत्म करवा दी। इस कुएं के मेंढक को चाहिए था कि कुएं से बाहर निकलता तो इसे पता चलता कि नेपाल की पार्लियामेंट ने अपना नया पॉलिटिकल मैप अप्रूव किया है, जिसमें इंडिया के कब्जे में लिए हुए इलाके लिप्पू लेक, काला पानी और लिम्पी यादुरा शामिल किए हैं, जिससे इंडिया की दुम पे पांव आया है और वो उछलने लगा है। अब ये ना कह देना कि नेपाल की पार्लियामेंट से नया पॉलिटिकल मैप भी आईएसआई ने अप्रूव करवाया है। इंडिया का तो वो काम है नेपाल के साथ मुआहदे इस अंदाज में करता है जैसे किसी गाय को ऐसे तकसीम कर रहा हो कि इसका दूध वाला सिस्टम मेरा, पेशाब गोबर वाला तेरा। नहीं, बल्कि उलट हो गया। इंडिया के हिंदुओं ने क्या करना दूध, उन्होंने तकसीम ऐसे करनी कि दूध वाला सिस्टम तेरा, पेशाब गोबर वाला मेरा। ओ यार भूरो, इस लाइन को एडिटिंग में ठीक कर लेना। ना सही ना, मैं नहीं करेंदा ठीक। पहले ही थक क्या बेटा, पहले सोचते बोलिया करो, वीडियो इवें ही चलसी। इंडियन तो जैसे बहुत ही चूचे हैं कि उन्हें नेपालियों के साथ ज्यादतियों का पता ही नहीं कि अपने करतूतों का सारा इल्जाम एक तीसरे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी पे लगाते हैं, जो कई सालों से भारतीय फौजी नेपाल में घुस के बिला वजह मासूम लोगों को मारते हैं और इंडिया में काम करने वाले नेपालियों की कमाई लूट के उन्हें तंग करते हैं। तो नेपाली इन भारतीय फौजियों के खिलाफ एहतजाज ना करें तो क्या इन्हें फूलों के हार पहनाएं? इंडिया का तो वो काम है जो कहते हैं कि हम नेपालियों को मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। इंडियंस को चाहिए कि अगर उनके ऊपर वाले पोर्शन में कुछ है तो उसे इस्तेमाल करें और गौर करें कि आखिर नेपाल में ये काम करने से आईएसआई को क्या फायदा होगा। आईएसआई को और काम कम है जो ये भी शुरू कर दे। ये तुम्हारी राह का काम है जिससे अपने मुल्क के अंदरूनी हालात तो संभाले नहीं जाते, लेकिन वो दूसरे ममालिक में टांग लाजमी अड़ाता है। कहते हैं कि घाघरा इतना हो जो आसानी से संभाला जा सके। इंडिया ने शौक में बड़ा घाघरा तो पहन लिया, लेकिन इसे खुद से संभाला नहीं जा रहा। कभी बॉर्डर के करीब के इलाके के किसी बच्चे के हाथ से गुब्बारा निकल जाता है या कोई जंगली कबूतर बॉर्डर में चला जाता है तो इंडिया ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई कबूतर ना हो बल्कि कोई एलियन आ गया हो। मैं आखिर में ये सजेशन दूंगा कि आइंदा कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो, और अखबार को भी चाहिए कि ये कचरा पब्लिश करने की बजाय कोई सही मवाद प्रिंट करे। लेकिन अखबार के एडिटर को भी ये खुशी होती है कि चलो हमारी खाली जगह पुर करने के लिए कोई थोड़ा सा कचरा मिल गया। तो बस आज के लिए इतना ही। नीचे कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब करने वाले को मिलेगी। वीडियो को लाइक करें क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को बहुत से डिसलाइक मिलने वाले हैं। डिसलाइक करने वाले को सजा के तौर पर ताहिर शाह का एंजल मुकम्मल सुनाया जाएगा। यकीनन इस वीडियो से बॉर्डर पार बहुत से लोगों को मिर्ची लगी होगी, तो भूरो कोई अच्छा सा प्यार भरा गाना लगा देना उन्हें मरहम लगाने के लिए। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं